मंदोदरी आदि सबे दे तिलांजलिताय भवन गई रघुपति गुने गण बरनत मन माहि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आये विभीषण पुनि से रोनायो कृपा सिंधु तबे अनुजे बोलायो तुम कपि से अंगद नल नीला जाम बनते मारोते नय शीला सब मिल जाओ विभीषण साथा सारे होते लायके कही और गुना था पिता बचन में नगर नयाबं आपो सरे से कापी अनुजे पठावं। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नभाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक करके दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुने प्रभु बचना कीनी जाए तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठारी तिलक के सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पानी सब ही शेरे नाये सहित विभीषण प्रभु पाए आए तब रघुबीर बोले कपिली ने कहे प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको शरण नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपुहायो पायो विभीषण राज त्यों जसु तुम्हारो नित्य नयो मोये साहित्य सोवे कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान है वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी सुख कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। राम का नहीं गए थे लंका। राम इसलिए नहीं कहते पिताजी की आज्ञा के कारण। मना कर दे। हाँ 14 बरस राम वनवास वनवास रहे थे वहाँ नहीं गए। नगर में नहीं गए थे। कहीं न कह रही थी नहीं वनवास में रहेंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुने नहीं अगाए कपिपुंज
बार बार शेर ना बही गाय सकल पद कंज लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोले लिए यो हनुमाना लंका जाओ काये हो भाग्यवाना। समाचार जाने की ये सुनाबहु तासो कुशल ले तुम्हें चले आबहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर माहु आए सुने निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तेने पूजा कीनी जनक के सुता देखाए पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ते प्रणाम कपि कीना रघुपति दूत जाने की चीना। कहे ओ ताते प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुजे कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने प्रणाम किया, पहचान लिया कि भाई श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूजा है तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा माँ तो समर जीत्यो दस सीसा। अभी चल राजो विभीषण पायो सुने कपि बचन हरस और छायो। हनुमान जी ने कहा हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल काहे पुनि पुनि रमा। कदे हो तो त्रिलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समान। सुनु माँ तुम्हें पायो अखिल जग राजो आजु ना संशयम। रणजी तेरे पुदल बंधु जो तपस्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती है हे हनुमान मैं तुम्हें क्या क्या दूं, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा हे माता सुनिए मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सद गुण सकल तवे हृदय बसो हनुमन। सानुकूल कौशलपति रहे उस समेत अनंत लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जानकी जी ने कहा हे पुत्र सुन समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अबे सोई जतन कराओ तो मैं ताता देखूं नयन श्याम मृदु गाता।
तब हनुमान राम पह जाई, जनक के सुता कई कौशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानु कुलभूषण, बोल ली जो वे राज विभीषण। मारुति सुत के संग से धावऊ, सादर जनक के सुताए ले आवो। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और भीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत सकल गए जाए सीता, सेवय सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तेनाए से खायो, तिने बहु बेदी मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थीं। सबके सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिविकारो चेहरे साजे पुनि ल्याए। तापर हरा से चढ़ी बैदेही, सुमेर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चाहु पासा, चले सकल मन परम होलासा। देखन भालू की से सब आई, रक्षक को निवारण धाई। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहे रघुबीर कहा माँ मैं मानऊ, सीता सखा पया दे आनऊ। देखो कपि जननी की नाई, बेहस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुन प्रभु बचन भालू कपिहर सी, नभति सोरन सुमन बहु बरसी। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट की न चाहे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। पालकी में आए तो उन्होंने कह दिया कि तुम पैदल ही आन दो। तो रीछ वानर खूब खुश हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद।
सुनत जातु धानी सब लागे करें विषाद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। अग्नि में चली जाओ ऐसी कहने लगे होंगे। प्रभु के बचन शीस धार सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पाबै के प्रकट करा हो तो मैं बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिराए विवेक धरा मैंने तेसानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कहे सकत ना ओ। श्री सीता जी की भय विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रोके लक्ष्मण धाई, पाबै के प्रकट काठ बहुलाई। पाब के प्रबल देख बैदी, हृदय हरस नहीं भय कछुते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बचे क्रम माँ में और माही, तजे रघुबीर आन गति नाही। तो कृषानु सब के गति जाना, मोह कहूँ हो श्री खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हो अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्री खंड समय पावक प्रवेश कियो, सुमर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब यार लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहू न लखे, न विशोर सिद्ध मुनि देखाए खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना, देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते। धारे रूप पावक पानी, गाय शेरी सत्य श्रुति जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा रामई, समर पियान सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानऊ, कनक पंकज की कली।
तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। अग्नि ने सौंप दी उन्हें। अग्नि में वास तो सारा ही बरसें सुमने हरस सुरे बाजें गगन निशान गावें किन्नर सुर बधु नाचें चढ़ी विमान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सीता को हरण बहुत होते कि पहले उनने रामचंद्र जी ने कई वन में अब मैं नर लीला कर रहा हूँ तो तुम अग्नि में वास कर जाओ। तो अग्नि देवता को उनको सौंप कर सीता जी को भगवान ने और फिर कह रही अब अग्नि में तो वे सीता जी और नकली सीता वो अग्नि में से प्रकट होकर बिनको हरण भाव तो रावण ने करो असली सीता का हरण भूरी भाव तो पेट में अग्नि वास था। तो जाके बाद में वे समा नहीं गई वहाँ में अग्नि में वास कर गई और जाके बाद में नकली सीता जो इनको हरण होगा फिर दोबारा से रावण के वहाँ से जीत के लाए तो फिर अग्नि प्रकट करके वहाँ में नकली सीता चली गई असली। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाच लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देख भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सारे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री जानकी जी सहित प्रभु लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रेश वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तबे रघुपति अनुशासन पाई मातली चले वो चरण से रोनाई आए देवे सदा स्वार्थी बचन कहेंगे जनु पर मारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। देवता स्वार्थी होते हैं हमेशा। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी। दीन बंधु दयाल रघुराया देव की ने देवन पर दाया विश्वद्रोह रते खल कामी निज अगे गए वो कुमार गे गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर है दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल अगुण अजय नगेय नाम अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण मायक गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नर हरि बामन परोस राम बपुधारी जब जब नाथ सुर ने दुख पायो नाना तनु धर तुमाए नसायो। आपने ही मत्स्य कश्यप बारहाय नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ,
जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सोर द्रोही, काम लोभे मदे रत आति कोही, अधम शिरोमणि तबे पदे पावा, यह मेरी मन बेसे मय आवा। है दुष्ट मलिन हृदय, देवताओं का नित्य शत्रु, काम क्रोध और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था, ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रते प्रभु भगति बेसारी, भव प्रभाए संतत हमें परे, अबे प्रभु पाए शरण अनुसारी। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कार्य बेनती सुर सिद्ध सब रह जाए तय कर जोर, अतिशय प्रेम तन पुल के विधि, स्तुति करते बहोर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुखी धाम हरे, रघुनायक सायक चापे धारे, बहबे बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष्मान धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विलीन करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र, आप परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोपे गहा। आपके शरीर की अनेकों कामों देवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवितारे उदारे अपार गुणम, मई भारे बेभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अजि व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मृदा, मुदा रघुवंशी विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नितराम नमामि विभुम विरजम, भोजि दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित,
हे अजन्मा, व्यापक और मायक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छविधामि नमामि रमासहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। करुणा रूपी प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन में उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं रामचंद्र जी। सर चापे मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूपे भरम। सुख मंदर सुंदर श्री रमणम, मदमार मुदा ममिता समिनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदर सुंदर श्री लक्ष्मण जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनिबाध्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होए न गो। इति वेद बदंती नदंती कथा, रविया तप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिष्ट या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। है कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य कृत्य विभव सब बानर निरखंति तबानन सादर। दिग जीवन देवी शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव धूल परे भूल परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक के आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दित्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये। जई ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख माने सुखी चाहिए। हे दीनबंधु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रंभ क्षमा, पद पंकज सेवत शंभुमा। नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शोभितम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री से पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलके अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं आघात। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। चैया बिसर दशरथ तह आए, तनय बिलोके नयन जल छाई। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद
पिता तब दीना। ब्रह्मा जी के संग संग में दशरथ जी भी भैया आ गए, मर भले गए थे लेकिन वहाँ से आ गए। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया, जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकाल ताबे पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजाय निशाचर राऊ। सुन सुत बचन प्रीत आति बाड़ी, नयन सलेले रोमा बाली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। दशरथ जी से कह रहे हैं, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथा में प्रेम अनुमाना, चिताए पिताए दीने हो देड़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी के ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। भेद भाई भक्ति है थी कि जो मेरा पुत्र है वो, इसलिए मोक्ष नहीं पाओ थे दशरथ जी ने। सगनोपासक मोक्ष न लेहि, तिने कहूँ राम भगति ने जय दी। बारे बारे कर प्रभु प्रणामा, दशरथ हरस गई सौर धामा। माया रहित सच्चिदानंद घन मैं स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं हैं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखे हरस मने स्तुति कर सुरईस लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। तब इंद्र करे होकर स्तुति, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृतृत्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी को की जय हो। जय दूसरी नारी खरारी, मर्दन निशाचरी धारी, जय दुष्ट मारे उनाथ, भय देवी सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरण धरणी भार, महिमा उदार अपार, जय रावि नारी कृपाल, की जातु धाने बिहाल। हे भूमि का भार होने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्वे, की बाष्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग,
हटि पंथ सब के लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया। पारिद्रोही रते अति दोष्ट पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनऊ दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, एक कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुनिए। मोह रहा अति अभिमान नहीं को मोह समान। अब देख प्रभु पद कन गतिमान प्रदे दोख पुन। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म नेरे गुण ध्याव अव्यक्त जय श्रुति गाव। मोय भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे वो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वेदेहि अनुज समेत मम हृदय करओ निकेत। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे राम निवास, रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रामा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सौर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुल बलम। अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आबिकारी कृपा बिलो के मोहि आयसु देव कृपाल। काय करो सुन प्रिय बचन बोले दीन दयाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले। सुने सुरे पते कपि भालू हमारे। परे भूमि निसे चरण जिमारे। मम हित लागे तजे ने प्राणा। सकल जियाओ सुरे से सुजाना। इंद्र कह रहा, मैं क्या सेवा करूं तुम्हारी, वो बता दो, आदेश दो। तब श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं इंद्र से, हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, राक्षस ने मार डाले, पृथ्वी पर पड़े हैं, उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जला दो, यानी उन्हें जला दो। सुन खगे से प्रभु के यह बानी। अति अगाधे जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु सके तो त्रिभुवन मारे जियाई। केवल साक्रहे दीन बड़ाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़,
सुनिए प्रभु के वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, मालूम गहरे हैं, केंद्र से कह रहे हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है, वे खुद ही कर सकते हैं, लेकिन इंद्र को बढ़ाई दी है कि तुम जला दो, ये जला दो। हाँ सुधा बरा से कपि भालो जियाए, हर से उठे सब प्रभु पाए आए। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनी चरे। इंद्र ने जब अमृत की वर्षा कर दी, अमृत की वर्षा कर दी, सब जिंदे हो गए। तो सबरे बानर भालू जिंदे हो गए। फिर जो दो ही दलन थे वो वर्षा भाई, दो ही जिंदे होने थी वैसे तो, हाँ सही। राक्षस और वे हाँ भाई। लेकिन बेकार नहीं जिंदे भाई राक्षस। बागो कारण है कि वे तो रामचंद्र जी को नाम ले लेकर मर गए थे, तो बेकार को जिंदे होंगे, सही है। वे तर गए। रामाकारे भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भवे बंधन। सूर्य अंश के सबे कपि अरोरीछा, जी सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, मारो राम को, तो वे तो तर गए, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सर से को दीन हितकारी, कीने मुकोते निशाचर झारी। खलमल धाम काम रते रावण, गति पाई जो मुनि बरे पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा सकते। सुमन बरस सब सोर चले, चाले चाले रोचेरे विमान। देख सो अविसर प्रभु पहे, आयु शंभु सुजान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सो अवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। पारा में प्रीति करे जोरे जुगे, नल नयन भारी बार। पुलकित तन गदि गदि गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। अब शिव जी आगे विनती कर रहे भगवान। मामी विरक्षय रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिरे कर सायके। मोय महाघने पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सौर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं के आनंद देने वाले। अगुण सगुण गुण मंदर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवा करे। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन्म निकानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान
आप इस सेवक के मन रूपी मन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव पार दे मंदर परम धरे बाराय ताराय संतृति दूषितरे। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुष्टर संसार सागर से पार कीजिए। श्यामी गाते राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जान की सहित निरंतर बसौ राम नृपिमा में और अंतरे मुनि रंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से दूर छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले। नाथ जमै कौशलपुरी हो यही तिलक हम तुम्हार कृपा सिंधु में आयो बे देखन चरित उदार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। शंकर जी कह रहे हैं जब मैं राम राज तिलक हो तब मैं तुम्हें देख भी आऊँगा। कर बिनती जब प्रभु सिधा शंभु सिधाई तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाये चरण सिर कहे मृदु बानी बिनाए सुनाहु प्रभु सारंग पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकल सदल प्रभु रावण मारो पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो दीन मलिन हीन मति जाति मुँह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना चरित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु के जे मंजन कर समर में छीजे देख कोश मंदिर संपदा देव कृपाल कपन कहु मुद्रा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर धनुष स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। विभीषण कह रहा हूँ तो मेरे घर चलो, स्नान करो और ये संपदा आयते वानरों को बांट दो। सब विधिनाथ मोए अपनायो पुनि मोहि सहित अवधपुर जायो सुनत बचन मृदु दीन दयाला सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तोर को शीघ्र मोर सबे सत्य बचन सुन भ्रात भरत दशा सुमरत मोई निमिष कल्प समझात लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस भेषे गात कृषे जपत निरंतर मोए
देखो बेग सो जतन करो सखा निहोरऊं तोय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तपस्वी के भेष में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाबहु वीर, सुमरत अनुजय प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करो कल्प भरे राज तुम्हें मोय सुमरयो मन माए, पुनि मम धाम पाइयो जहाँ संत सब जाए, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनते विभीषण बचन राम की, हरस गहे पद कृपा धाम की, बानर भालू सकल हर सानी, गए प्रभु पद गुण बिमल बखानी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहोरे विभीषण भवन सिधायो, मनि गण बसन विमान भरायो, ले पुष्प के प्रभु आगे राखा, हंसे कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ विमान सुनो सखा विभीषण, गगन जाए बर सहु सट भूषण, नभ पर जाए विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मने भाबाए सोएली, मने मुखे मेल डार कापी देही, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौते की कृपा ने कीता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही ले लेता है। मणियों को मुँह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। वे फल समझ रहे हैं मन इनको, बानर बालू का है वो, जो खावे की चीज नहीं का। चमक नहीं है। मुनि जे ही ध्यान न पाबहि, नेति नेति कहे वेद, कृपा सिंधु सोई कपन सने, करत अनेक विनोद, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते उन्हें वेद नेति नीति कहते हैं। वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। मालो विनोद माने हंसी मजाक, हंसी कर। उमा जोग जग दान तपे, नाना मख वृत ने,
राम कृपा नहीं करई तसी, जस निस के बल प्रेम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। विनोद मान प्रेम भी होते, प्रेम कर रहे हैं नाना प्रकार के विदेह दात। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपेन पट भूषण पाए, पहेरे पहेरे रघुपति पहे आए, नाना जिना से देखे सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालू और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। तरह तरह के कपड़ा पैर पैर के आ रहे हैं बेमास बानर भाई। चिताहे समय ने पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन राय गोराया, तुम्हारी बले में रावण मारो, तिलय के विभीषण कहे पुनि सारो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। बानर भाई, तुम्हारे बल से मारो मैंने रावण को। निज निज ग्रह अबे तो मैं सब जाऊ, सुमेरे हो मोए डरे पाहू जन काहू, सुनते बचन प्रेमा कोल मान रे, जोरी पानी बोले सब सादरे। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विफल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जो एक कहे वो तुम्हारे सब सोहा, हमेरे होते बचन सुने मोहा, दीन जाने कपि की सना था, तुम्हें ते लोक ईसे गुना था। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोचता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सुन प्रभु बचन लाजे हमें मारही, मसाय के कहूँ खगे पति तय करही, देख राम रोके बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह की इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। रूप प्रेरत कपि भालु सबे, राम रूप और राख, हरस विषादे सहित चले, विनय विविध विधि भाष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विश्वास सहित घर को चले। कपिपति नील रीचपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरति जूथप कपि बलवान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख गए।
अतिशय प्रीत देखे रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु बेप्र चरण शेर नायो, उत्तर दिशाएं विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में शरणवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलते विमान कुलाहल होई, जय रघुबीर कहे ये सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुबीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले वो अति आतुरे, कीनी सुमन वृष्टि हर्षि सोरे। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुख दे चले त्रिवेद बयारी, सागर सर सरी निर्मल बारी। सगुन होए सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिखाई निर्मल, आकाश और दिखाएं निर्मल है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। कहे रघुबीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ तो इंद्र जीता। हनुमान अंगद की मारे, रन में परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हति सोर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तु बांधो अरो थापे उसे भी सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि सम्मोहि कीन प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। उतस लौटत में रामेश्वर को प्रणाम करता है। जाहे जाहे कृपा सिंधु बने, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जान कहीं, कहे सबन के नाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब इस स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जाए परम सोहावा। कुंभ जादे मुनि नायक नाना,
गए रामो सब के आस्थान। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनि राज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि ने सन पाए असीसा, चित्रकूटे आए जगदीशा। तहि करे मुने ने कीरे संतोषा, चला विमानो तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया पर विमान वहाँ से आगे तेजी से साथ चला। बहुर राम जाने कये दिखाई, जमुना कलिमल हरन सोहाई। पुनि देखी सुरेसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। हे श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरेखते जन्मे कोटे आगे भागा। देखो परम पावनी पुनि बैनी, हरन सो के हरि लोक ने सैनी। पुनि देख अवधपुरी अति पावन, त्रिवित तापे भवे रोगे न सावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकिते पुनि पुनि हर्षित। राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभुआय त्रिवेणी हर्षित मंजन कीन, कपन सहित बेप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बोझाई, धरे क्वटुरूपे अवधपुर जाई। भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तो मैं चले आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, हम ब्रह्मचारी रूप धरकर अवधपुर को जाओ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले जाना। तुरते पवन सोते गावे नाते भाईऊ, तबे प्रभु भरद्वाजे पाए गायऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, आस्तुति करे पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया।
मुनि पद बंदे जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। ज्ञान साधे सुना प्रभु आए, नाभि नाभि कहे लोगे बोलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ सब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाप कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरी नाग जाने तबे आयो, उतरे तट प्रभु आया सो पायो। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरे नयन परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरस मन गंगा, सुंदरी तबे यही बात अभंगा। सुनते गुहा धाये वो प्रेमा कुल, आयु निकट परम सो कै संकोल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा स्वाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज भय प्रेम में विफल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ये सहित बिलो के बेदी, परे वो अबनि तन सोद नहीं ती। प्रीति परम बिलो के राय गोराई, हरस उठाए लियो रे लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाए कृपा निदान, सुजान राय रमापति। बैठा रे परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अभी कुशल पद पंकज बिलो के बिरंच, शंकर से विजय सुख धाम पूरन काम। राम नमामि ते। सुजानों के राजा श्रोमणी लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आप कहे जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्योर लाइयो। मति मंद तुलसी दास सो प्रभु मोहि बस बिसराइयो। यही रावि नारी चरित्र पावन राम पद प्रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावै मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर की चरित्र जी सुनाई सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिनहि दे भगवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की
समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे नायन आन आधार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास प्राण 27वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विघ्न संघ्ने षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन झांसे आई हो तेता करो पयान, रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभुसन कहियो दंड बते विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करियो मोहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।